अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए थोड़े बहुत। मन के कुविचार और दुश्चिंताओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? अरे भाई यही तो बता रहे हैं। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे जब ये सवाल पूछा कि मन के कुविचार और दुश्चिंताओं से कैसा छुटकारा पाया जाए। मैं कह रही हूँ आत्मा को पाओ ना। हाँ, ये पूछा होता कि आत्मा को कैसे पाए तो कोई बात नहीं। और कोई सवाल? थोड़ा मोटा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि लेटर है? लेटर है तो प्रश्न तो पूछ लो ना। तीनों बार क्या हुआ? किसने किया कुंडलिनी जागरूक? किसने जागरूक किया? पहली बार वो साईं बाबा के पास। वाह वाह वाह, ठीक है। दूसरी बार हुआ दादा बड़े रजनीश का। तीसरी बार हुआ पशुपतिनाथ। अब यही इसका जाहिर है। हमारे यहाँ तो पागल अच्छे हो जाते हैं, वहाँ अच्छे भले पागल हो जाते हैं। ये इसका साक्षात है। हम तो किसी बुराई नहीं करते बैठे। और वो एक साहब से जरा सामने कह दिया कि भाई नहीं, हम कल कह रहे थे कि जो गुरु ठीक नहीं है उसके पास नहीं जाना चाहिए, माथा नहीं टेकना चाहिए, उसे एकादश रुद्र पकड़ता, तो वो तो उठ के खड़े हो गए और चले गए। मैंने कहा भाई तुम्हारे गुरु कोई खराब ठीक है, तुम उठ के क्यों चले गए? बिल्कुल सही कहा आपने बेटे, आप गलत जगह पहुंच गए। ये लोग कोई भी कुंडलिनी जागरण नहीं करते हैं, तो भूत विद्या करते हैं। वो तो वही तो करना है अभी। वो ठीक सवाल है, वही करेंगे अभी, वही करना है। हाँ, ठीक बात कही। ये तो है, अच्छी बात है। ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया। हाँ, और ये तो अभी वही करना है, वही करते हैं। और बोलिए, एक से एक नमूने आजकल निकले हो कुंडलिनी को जागरण करने वाले। दिन में शराब पीना और शाम को कुंडलिनी जागरण करना। क्या बेटा? कहते हैं कि जब हम इस संसार में आते हैं, हाँ, तो जो पुराने संस्कार लेके आते हैं, हाँ, वो कुंडली में होते हैं इस संसार में। हाँ, ठीक है। तो अपने अब के कर्म से क्या ये पुराने संस्कार को जला दिया जा सकता है योगासन? नहीं, योगासन नहीं है बेटे, बैठ जाइए, आपसे बता रहे हैं। यहाँ एक आज्ञा चक्र है, इस पर मैंने कल बातचीत की थी, आप लोग थे नहीं। ये आज्ञा चक्र में जब कुंडलिनी इसमें से छिदती है तो यहाँ के जो देवता जो जागृत होते हैं, वो हमारे सारे संस्कार आदि जो हैं वो कुछ नहीं, ये दोनों चीजें हैं जिसमें कि मन और अहंकार है। एक मन है और एक अहंकार है। ये दोनों को खींच लेने से आपका जो सहस्त्रार खुल जाता है और कुंडलिनी बाहर आती। कौन करता है अपने अंदर? अपना अहंकार ही सब काम करता है। जब आप अहंकारी नहीं रह गए, आप आत्मा रह गए, तो फिर आपके कौन से संस्कार रहेंगे? वो तो निर्दोष है। वो तो लेके आए, पर छूट भी तो जाना चाहिए। अरे जब आपकी ट्रेन पर भी सामान छूट जाता है तो फिर इतनी बड़ी घटना में नहीं छूटेगा? सब छूट जाता है, उसका तो कुछ भी नहीं बच जाता, वो तो अपने आप घटित होता है। यही तो विशेषता है कुंडलिनी की। Please tell us how a yogi could know his past birth and can know whether he will take birth or birth with God.
पूर्व जन्म वास्तव में है, हम उसकी सजा पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भुगतते हैं। हाँ, इन्होंने पूछा कि पूर्व जन्म में वास्तव में है और क्या पूर्व जन्म के अनुसार हम अपनी सजा भुगतते हैं। कुछ सही भी बात है, ठीक है, पर उसको भूल जाइए। अब क्या करने का पूर्व लेके बैठे हैं आप। हम तो अभी वर्तमान की बात करिए। अभी आपके सामने हम बैठे, कौन आपका पूर्व जन्म और कौन उसकी सजा, सबका कुछ इलाज तो करना चाहिए। अभी छोड़िए, पूर्व जन्म का बहुत हम लोगों को खोपड़ी में भरा हुआ है, हिंदुस्तानी के खासकर। क्या करने का पूर्व जन्म, आप कुछ भी थे तो करने का क्या है। इधर एक दूसरे से आप पूछ रहे हैं पूर्व जन्म का क्या और उसके योगी और फलाना ठिकाना, ये सब बातें बेकार। हम तो वर्तमान की बात करना चाहते हैं, ना पूर्व की न भविष्य। अभी वर्तमान में क्या होगा, एक ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, उसका जन्म दूसरा होता है, और एक पक्षी को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि जो अंड स्थिति में होता है वो बदल के वो पक्षी हो गया। तो जो अंड स्थिति पे समझ लीजिए उसके ऊपर कुछ दाग दुग लगे रहते हैं, वो क्या उसके पक्षी होने पर उसके ऊपर दिखाई देते हैं। जब आपका पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जब आप पूरे ही बदलने वाले हैं, तब फिर पूर्व और भविष्य क्या रहेगा। पूरा आप आमूलाग्र बदल जाते हैं तो ये सब चीजें तो छूट गई। जब बी वृक्ष हो गया तो बी खत्म हो गए, और फूल का जब फल हो गया तो फूल खत्म हो गया। अब आप अमीबा से इंसान बन गए, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आप बंदर से इंसान बने। बंदर खत्म हो गया, आप इंसान बन गए, ये तो मानना पड़ेगा। जब तक डार्विन ने नहीं कहा था, अगर कोई कहता तो कोई मानता, लेकिन जब आप साधु हो गए, जब संत हो गए, तब आप संत हो गए। तुकाराम कहते हैं कि हम भी बिगड़ गए, आप भी बिगड़ जाओ। बिगड़, बी को हमने घड़ा दिया और तुम्हारे बी को भी गड़ा लो, बिगड़ गए। इसी तरह से बात है कि हम बिगड़ गए, आप भी बिगड़ गए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। हाँ, पार होने की बात, पार उतर गए संत जनारे। जब पार उतर गए फिर इस पार की बात क्यों करने का, भी उसी पार को चिपके बैठे हैं कि उसके भी उस पार के उस पार की बात करें पूर्व जन्म की। छोड़िए बात, इसमें कोई अर्थ नहीं। अब कोई ऐसा प्रश्न पूछो कि जो काम का हो। Whether Kundalini Yogi can acquire supernatural powers as Baba Nanak can? अब ये एक और सवाल पूछा कि वेदर कुंडलिनी योगी कैन एक्वायर सुपर नेचुरल पावर बाबा नानक। किसी से यहाँ कंपटीशन नहीं है। बाबा नानक जो थे गुरुओं के गुरु, साक्षात दत्तात्रेय अवतरण था। आप उनके बारे में क्या जानते हैं, हमसे पूछिए आप। अब आप एकदम से भगवान होने की सोच रहे हैं क्या, पहले संत हो जाओ। अब बाबा नानक से भिड़ने की जरूरत नहीं, वो कहाँ हम कहाँ। अपने इंतजामात से चलना चाहिए कि भाई जो इंतजाम हमारा है उसको हम पूरा इस्तेमाल कर लें, फिर और इंतजामात जुड़ाए, फिर और आगे बढ़े। अभी से आप उनका नाम ले रहे हैं, वो तो साक्षात दत्तात्रेय, वो तो अवतार, वो मनुष्य थोड़ी थे। आप तो मनुष्य, वो तो भगवान थे। आप भगवान हैं, आप तो मनुष्य हैं। आप तो भगवान होने की सोच रहे हैं एकदम से। ये फिर भविष्य की बात, बेकार। आज की बात करो ना, अभी की बात करो, इस वक्त की। जब रस जितने 5 तत्व का अनुभव होने लगता है, उसके बाद आपका क्या परामर्श है? क्या कह रहे हैं आप? जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, ये सब अनुभव लगते हैं। जब 5 रसों का अनुभव होने लगता है, उसके बाद की कहते हैं क्या बात है? कोई रसों का अनुभव नहीं होता, रसवस का अनुभव नहीं होना चाहिए, सब गलत बात है। गलत बात। सिर्फ आपको आत्मा के इसमें चैतन्य का होना चाहिए।
रस वगैरह तो इंद्रियों से आता है, जो अतीत इंद्रिय ज्ञान होता है उससे होता है, लेकिन असल में आत्मा का जो है चैतन्य से मतलब आपके अंदर चैतन्य पहले महसूस होना चाहिए। उसी की वजह से अब मैम अब मैं कहना चाहता था कि जैसे कुंडली के बारे में बिना कुछ किए हुए, हाँ, अनायास सहज सहज और इस सहज से मैं नहीं जानता कि मुझे क्या मिला, मैं बता नहीं सकता। आप आए, आप सहयोगी हैं क्या? आप सहयोगी हैं? मैं कुछ नहीं। फिर आप पा लीजिए बेटे, छोड़ दो इस बात को, ये शब्द जाल सर की खोपड़ी खड़ा, तुम बैठ जाओ, बेकार बातें, इसमें कोई अर्थ नहीं, उसमें कोई अर्थ नहीं, ये तो शब्द जाल है। 2 किताब पढ़ ली उसके बारे में? नहीं, मैं किताब कोई नहीं पढ़ी, कोई किताब नहीं पढ़ी। हाँ, फिर वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, हाँ। ना कोई किताब में। तो बहुत अच्छे हो तुम, जल्दी से पार हो जाओगे, बैठ जाओ, छोड़ो, बहुत अच्छे। अगर नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छा है भाई, मेरे को तो झंझट लगता है पढ़ने वालों से। ये कहते हैं परमहंस योगानंद के क्रिया योग के बारे में आपके विचार क्या है? बेटा, हमारा अक्रिया योग है, क्रिया योग वगैरह कुछ नहीं है, अक्रिया। जो क्रिया योग है उसको उल्टा समझे हैं लोग, बिल्कुल सब उल्टी बात है। देखिए, जब मोटर चलती है तो उसके पहिए अपने आप चलते हैं, उसकी सब जो मशीनें हैं अपने आप चलती हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर वो मोटर चलने से पहले ही आप उसके व्हील्स घुमाएं या उसका स्टीयरिंग आप घुमाइए तो मोटर को आप तोड़ देंगे। ये क्रिया योग का मतलब ये है कि आप यहाँ से जीभ काटिए, जबान नीचे निकालिए, उसको लटकाइए, फिर उसको अंदर ले जाइए, फिर खेचरी करिए, इससे आपको भगवान मिल जाएंगे। और लोग विश्वास करते हैं। सर मुंडाइए, बाल कटाइए, अरे कबीरदास जी ने तो इस पर इतना लिखा है, और उनको लोग कहते हैं सदुकड़ी भाषा लिखते हैं, उन्होंने एक एक को निकाला है। उन्होंने कहा कि भाई अगर सर मुंडाने से अगर कोई भगवान के पास जा सकता है तो भेड़ों का तो 1 साल में 2 बार ही सर क्या सारा शरीर ही मुड़ाया जाता, वो तो भगवान के दरवाजे ही पहुंच गए होंगे। देखिए, उनको कौन पढ़ता है? ये क्रिया योग की सर मुड़ा लीजिए, आप भगवा वस्त्र पहन लीजिए और घंटा लेके सर पे घूमिए कि मैं बड़ा भारी साधु सन्यासी, तो आप बन जाएंगे। ये तो असत्य पे चल रहे हैं, आप सत्य पे नहीं आ रहे। और ऐसे जितने भी लोग हैं सब बेकार गए, नाम अपना बड़ा रखने से कुछ नहीं होता है। अभी उनके कितने शिष्य हैं जिनका आपने नाम लिया, जिनकी जीभ ऐसे लटक रहे, अमेरिका में आप जाके देखिए, कुत्ते के जैसे ऐसी जीभ लटक रही, कहने लगे साहब हमने योगानंद स्वामी ने हमारी खेचरी करवाई। अच्छा करी खेचरी। आजकल वो सबके बाल मुंडा रहे हैं। यहाँ बेचारी एक औरत आई, उसके बाल सारे मुंडाए हुए। मैंने कहा क्यों? कहले आश्रम ने सबके बाल मुंडा दिए। अब भाई कबीरदास जी कह गए थे, उनको क्यों नहीं पढ़ते हो? बाल मुंडा रहे हैं, चोगे पहन रहे हैं, चोगा पहन करके दिखा रहे हैं बड़े। उन्होंने कहीं कहा था कि साधु सन्यासी लोगों को ऐसा बाहर का सन्यास लेना चाहिए? सीता जी ने कहा है कि कोई सन्यासी अगर घर में आए उसको बाहर बिठाइए। दहलीज नहीं हमारी, हम गृहस्थी, हमारा अपना पवित्र जीवन, हम यज्ञ में रह रहे हैं, हम गृहस्थी में बैठे। अभी सन्यासी बाबा आए, उनको अंदर आने की क्या जरूरत है? कोई भी सन्यासी, पहले जो असल सन्यासी होते थे, पुराने साईनाथ थे, आदि शंकराचार्य जी थे, कभी किसी की दहलीज नहीं लागते थे। वो किसी कार्यावश थोड़ी जिंदगी इन लोगों की रहती है, संसार में आते हैं और इसीलिए वो कार्यवश वो सन्यासी रहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसे लोग गृहस्थी में नहीं इंडल्ज करते, उनका गृहस्थी से कोई संबंध नहीं था, उनको तो गृहस्थ का संबंध भी नहीं रहता, वो बाहर बेचारे गृहस्थ अपने यज्ञ कर्म कर रहे हैं, अपने गृहस्थी चला रहे हैं, उनके पैसे पे सब पा रहे हैं यहाँ पर। ये तो रोज का धंधा है। अभी मैं वहाँ गई थी, कौन सी जगह, नगर जिला में, वहाँ पे बहुत से आए न्यूज़पेपर वाले। वो कहने लगे कि माता जी पहले रईस लोग चीटियों को चीनी देते थे, अब चीटियाँ नहीं रह गई क्योंकि चीनी बहुत मिलती उनको, वो उस जगह में चीनी बहुत होती है नगर जिला में। तो अब उन्होंने चीटियाँ इकट्ठी कर ली। मैंने कहा मतलब क्या?
कहले हरे रामा हरे कृष्णा वाले इकट्ठे कर लिए हैं, इनको यहाँ ज़मीन दे देते हैं, इनको घर बनवा देते हैं और उनसे बस भजन भजन गाते रहते हैं और रस्ते भर वो भीख मांगते फिरते हैं। कहले हमारे यहाँ करीबन कुछ नहीं तो 500 भिखारी बैठे हुए हैं, हरे रामा हरे कृष्णा। ये गोरे चमड़ी की जो इन्होंने कहने लगे कि यहाँ चीटियाँ ला के हमारे खोपड़ी पे ला दी, इनको कौन पालेगा। आए दिन दरवाजे पे खड़े भीख मांग रहे हैं। जितने लोग भीख मांगते हैं ये भीख मंगे लोग, ये परमात्मा के कैसे हो सकते, मेरे समझ में आता। भीख मांगना तो निषिद्ध है। सन्यासी भी एक बार भीख मांग करके खाना खाता है। ये तो नहीं कि दरवाजे जा जा के हर से पैसा मांग, ये मांग। अपने अभिमान से रहता है सन्यासी, क्योंकि वो खाना नहीं बनाता। पर ऐसे सन्यासी है कहाँ? ये तो सब दिखावे के बस सन्यासी बने हुए हैं आजकल संसार में। सब शोबाजी है, आप लोग पहचान नहीं पाते उसे, हम क्या करें। ऐसे सन्यासी बन करके घूमिए। अभी क्या जरूरत है सन्यासी बनने की? सन्यास तो अंदर की चीज है। गुरु नानक स्वयं साक्षात जो थे वो महासन्यासी, और जब वो जनक राजा के रूप में थे तब तो राजा बन के रहे, और राजा बनकर के उन्होंने राज्य किया, और वो सन्यासी थे, उनको विदेही लोग कहते थे, इसलिए उनकी लड़की को वैदेही कहा जाता। अब अपने सामने सब साक्षात है, लेकिन हम लोग इसको सोचते ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, एक पर्दा पड़ा हुआ। और कोई भी बाबा जी आ जाए तो औरतें पहले जाएंगे उसके चरण छूने। भाई वो सन्यासी, तुम्हारा क्या मतलब? तुम गृहस्थी में बैठी हुई, तुमसे क्या मतलब है? किसी सन्यासी हो चाहे गैर मर्द से क्या मतलब है? जैसा अपने धर्म में लिखा हुआ है, स्त्री को जैसे रहना चाहिए, स्त्री धर्म से रहना चाहिए, आदमी को जैसे रहना चाहिए वैसे उनको अपने धर्म से रहना चाहिए, और सन्यासी को अपने धर्म से रहना चाहिए। नहीं तो रावण जैसे आ करके सन्यासी का रूप लेकर के और सीता जी का तक उन्होंने हरण कर लिया था। तो ये जितना क्रिया योग वगैरह ये बातें हैं, सब कुछ करने की नहीं, सब तमाशेबाजी है, पैसे खाने के धंधे। सन्यास फन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जागरण के लिए बेटा, शक्ति का जागरण के लिए जो बताया ना, कुंडलिनी शक्ति कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बारे में जो आपने बताया। अच्छा, इसके लिए जरूरी है नाम भजन से आपसे आप कभी नहीं होगी बेटा, गलत बात। उसके लिए कोई सतगुरु होना चाहिए, और अपने आप से वो तो बहुत गलत है, लेकिन सतगुरु भी मिलना बहुत मुश्किल। आजकल कोई है ये नहीं। जागरण के लिए अलग कोशिश करने की कंपल्सरी नहीं, नथिंग। नाम जब से आपसे नहीं होगा, कभी नहीं, झूठ बात, कभी नहीं। कहाँ लिखा है ऐसे कि नाम जब से होगा? उन्होंने कहा था कि परमात्मा का नाम लो। इसका मतलब थोड़ी कि बैठे बैठे आप जपा करो। अरे कह दिया उन्होंने कि कर का मन का छाड़ी दे, मन का फिर। अभी कोई पढ़ते ही नहीं ना, करे क्या? मन से एक बार परमात्मा का नाम लेना बहुत है। आप किसी मिनिस्टर के यहाँ जाके उसका नाम 10 बार पुकारे तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। और ये भगवान का नाम 100 बार आप पुकारते हैं, न जाने कितनी बीमारियां आपको चिपक जाएंगी। ये गलत काम है। परमात्मा सारे शक्तियों से संपन्न है, इसलिए उनके रास्ते पर जाना है तो पहले आत्मा को पा के फिर जाओ। ये सब गलत है कि बैठे हो उनका नाम जप रहे, सब मैकेनिकल है, उससे नहीं होता बेटे। और अगर हुआ हो तो गलत हो गया। सदगुरु अगर कोई हो तो वो कुंडलिनी का जागरण कर देते हैं। और फिर माँ की बात तो और ही है, वो चैतन्य की लहरियाँ है, ये ब्रह्म शक्ति है। आप जान सकते हैं इसको। आप पूछेंगे जब कि क्या ये ब्रह्म शक्ति है माँ, तो आपके हाथ में ज्यादा आएगा। कोई सा भी आपको सवाल पूछना है तो जैसे कंप्यूटर खुल जाता है इस तरह से आप कोई सा भी सवाल पूछिए। अगर हाँ होएगा तो बहुत जोरों में आएगा और आनंद आएगा, और अगर गलत होएगा तो जलन आएगी, कभी ब्लिस्टर्स भी आ सकते हैं, कभी कुछ हो सकता है, नमनेस आ सकती है। लेकिन अगर हाँ होगा तो एकदम जोरों में बहने लगेगा। अपने यहाँ से भी ब्रह्म शक्ति को आप देख सकते हैं, अपनी कुंडलिनी जागृत। ठीक है।
to play mantras and then you jump them and then afterwards once you start working on it, it drives the energy back. You have said it. You have said it. What you have said is correct. They do all kinds of things. This is not the only thing. They mesmerize you. They harm you. Most of the cancer and all these diseases come from these gurus only. They try to do all kinds of things to you if they are bad gurus. Most of them are absolute criminals, rakshasas. Horrible. Don't listen to them. Don't go near them. Alright? We'll have to work it out. If you have been to them, it's rather difficult, but we'll work it out, alright? So you have to cooperate with yourself. They give you epilepsy, they give you horrible diseases. हाँ बेटा? अभ्यास भी तो बुद्धि का ही खेल है बेटा। अभ्यास भी बुद्धि का खेल है। सिर्फ एक ही अभ्यास, बैठिए आप मैं बताऊँ, एक ही अभ्यास मनुष्य को करना चाहिए कि कोई चीज में अति नहीं करनी चाहिए। हाँ, अति जो आदमी करता है किसी भी मामले में वो जरा सा मुश्किल है। अभ्यास का मतलब ये होता है कि मनुष्य को जो है ऐसे रहना चाहिए कि कोई चीज की अति न करे, बीचों बीच रहे। परमात्मा के मामले में भी जब आदमी बहुत ज्यादा जब करेगा तो बड़ा क्रूएल हो सकता है। सुपरफिशियल है ना, उसमें हार्ट नहीं है, इसलिए बीचों बीच प्रेम से रहो। प्रेम सबसे प्रेम ही होना चाहिए। प्रेमी जन जो होते हैं सबसे अच्छे होते हैं सहयोग के लिए। आप बोलिए साहब, क्या कह रहे हैं? मुझे बोलिए। आपकी कृपा से क्या क्या सिर्फ आदमी की कृपा से सब पार हो सकते हैं? अब बेटे ऐसा सवाल नहीं पूछो, मैं इसका क्या जवाब दूँ फिर? नहीं, फिर ऐसे कोई कहेगा क्या? आप बैठ जाइए, ये भी कोई बात है पूछने की? हमारे बारे में तो आप पार होकर जानिए, और उससे पहले क्या हम खुद ही उठकर तुमको बताते फिरे सब अपने बारे में? जो कुछ भी हम हैं उसको जानने के लिए पहले थोड़ा अपना भी तो दिल खोल लो, फिर समझ जाओगे। अब बताओगी तो घबरा के भाग जाओगे नहीं तो, इसीलिए बता रही हूँ। अच्छा, फिर सब जानोगे क्या है तो कोई बात जरूर, इतना समझ लेना चाहिए कि कोई न कोई बात है, लेकिन क्या बात है ये तुम धीरे धीरे समझ लो। एकदम से जानोगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए नहीं बता रहे। कुंडलिनी जागृत होते समय कैसी अनुभूति होती है? अच्छा, आपने पूछा कि कुंडलिनी जागृत होते समय क्या अनुभूति थी। ये तो हर एक पे थोड़ा थोड़ा निर्भर है। अगर कोई इंसान का नाभि चक्र की पकड़ होती है तो कुंडलिनी का स्पंदन तक दिखाई देता और महसूस भी होता है। और अगर कोई आदमी का सब ठीक है, चक्र सर्वसाधारण ठीक है, वो आदमी साधारण नॉर्मल आदमी है, तो उसको कुछ भी नहीं महसूस होता। सिर्फ अंत में ये महसूस होता है कि जब आज्ञा चक्र पे वो चढ़ती है तो उसको ये महसूस होता है कि वो निर्विचार हो गया, उसमें विचार कोई नहीं आ रहा, तो निर्विचार समाधि शुरुआत हो गई। और जब ब्रह्मरंध्र को छेदती है तो यहाँ से आपको ठंडी ठंडी हवा आती और शांति महसूस होती है सबसे। उसके बाद हाथ में आपको थोड़ी देर में लगता है कि जैसे ठंडी ठंडी हवा सी आ रही है चारों तरफ। फिर आप देखते हैं आपको ठंडी ठंडी हवा हर जगह महसूस होने लगती है। ये शुरुआत है। उससे आगे आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं ये चीज़ क्या है। फिर धीरे धीरे आप समझते हैं कि ये चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है, इससे कितने का है। कोई भी तकलीफ दे कोई चीज़ नहीं होती। कभी कभी किसी किसी आदमी को ज़रूर थोड़ी गर्मी महसूस होती है, और किसी किसी की आंखें ज़रा सी फड़कती हैं, और बहुत ज़्यादा तकलीफ किसी को कभी नहीं हुई है। आज तक हमने हज़ारों को पार किया। अब कोई शोबाज हो तो उसका क्या कहना, शोबाजी भी बहुत लोग करते हैं। अभी एक साहब आए, वो बैठ गए दोनों पैर मेरे और करके, मैंने कहा भैया ऐसे नहीं बैठो। लोगों ने जाकर कहा ऐसे नहीं बैठते। उसने कहा मैं क्या करूँगा, जब पैर ऐसे करके बैठता हूँ तो मैं मेंढक के जैसे कूदता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेंढक के जैसे आप क्यों कूदते हैं? तो कहने लगे भाई मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरे गुरु ने मुझे बताया। तो किताब में लिखा था कि आप मेंढक के जैसे कूदते हैं जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, किताब में।
अब बताइए कि अब आप मेंढक होने वाले हैं कि केचुए होने वाले हैं? कुछ सोचना भी तो चाहिए बेचारे को। अब वो अगर बैठे तो जरूर थोड़ी देर कूदेगा, उसे मैं क्या करूं? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था, आपने कहा कि जो एक्शन दे बेयर फ्रूट इन दिस बर्थ और रिसर्चिंग इन बर्थ, एक्शन गुड और बैड दैट वी डू इन दिस बर्थ, दे बेयर फ्रूट राइट इन दिस बर्थ और इन द बर्थ व्हिच इज टुमारो. अब यू आर स्टिल वरीड अबाउट द फ्यूचर. I am just saying that whatever it is, whatever you have done in previous birth, or whatever it is in the bank. All right? All right. Now, I am the banker. All right? You have a right to cash your checks. All right? Now, only thing is, I give you not only your interest, but I will give you 4 times more, 10 times more, 1,000 times more, whatever you need to be able to cash checks which never existed. Can you follow that? बच्चों की सी बात करते हो। अब बस बेटा बस, अब तुम ठीक हो जाओ, चलो बेकार की, उसका कोई अंत नहीं रहेगा। जाना जाता है और उसकी क्या विधि? क्या कह रहे हैं? जैसे हम गृहस्थ स्त्री है, घर के कामकाज। अरे साहब, मैं आपसे बड़ी गृहस्थी हूँ, बहुत बड़ी। मेरे खुद बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? रास्ता तो आप ही दिखाएंगे ना। हाँ, तो आप तो बहुत अच्छे से पार होंगे अगर गृहस्थी हो तो। अगर गृहस्थी नहीं है तो मैं नहीं पार करा सकती, सीधा ही सा। आपको तो कुछ नहीं करना चाहिए। आप अगर गृहस्थी है तो हो गया, आपने कर लिया जो मेन काम था, वो तो कर लिया। अब आगे का हम कर लेते। वही तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप गृहस्थी है तो ये तो लाभदायक चीज है मेरे लिए, मैं काम करूँगी। अच्छा, आप लोग बहुत भोले हैं और कुछ नहीं। आपके सब सवालों से मुझे लगा कि आप लोग बहुत भोले लोग हैं। बड़ी परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हुई, कैसे भोले लोगों से साबका पड़ा। नहीं तो साहब मेरी जान लेने को लगते हैं लोग। आइए, अब सिर्फ आप लोग ऐसे हाथ करके मेरी ओर बैठिए, बस, और कुछ नहीं करने का। और आप आंखें बंद कर लीजिए, आंख पे चश्मा हो तो उतार लीजिए। कोई चीज़ अगर बहुत कस रही हो कमर पे तो उस पर सीधे सीधे आप आराम से बैठ जाए, कुछ नहीं करना। कोई परेशानी चीज नहीं, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ। क्योंकि यही एक काम हम जानते हैं और कोई काम जानते नहीं, इसी में हम माहिर हैं। अच्छा, अब आँख आप बंद कर लीजिए, बिल्कुल शांति पूर्वक आँख बंद कर। अब लेफ्ट हैंड जो है ये हमारी क्रिया शक्ति, और राइट हैंड जो है वो हमारी, लेफ्ट हैंड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड जो है ये हमारी क्रिया शक्ति। तो राइट हैंड को आप हार्ट पे रख लीजिए, हृदय पे रखें, और ये सिर्फ कहें एक सवाल कि माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं वो अलग निरंजन आत्मा हूँ? ये सवाल पूछा पूर्ण हृदय से, ऊपरी तरीके से नहीं, पूर्ण हृदय से पूछे। अब ये शोबाजी कौन कर रहा है? यही मैंने कहा, कोई शोबाज हो तो मुश्किल हो जाएगी। शोबाजी नहीं कर, आंख बंद करके शांति पूर्वक मन ही में ये सवाल पूछिए। कोई शोबाजी करना है नहीं, कोई कूदना नहीं, कादना नहीं, शांति पूर्वक जो होना है अंदर घटित होता है, बाह्य में नहीं। आंख बंद रखिए, प्लीज क्लोज योर आईज। अब सबसे पहला आपके अंदर जो दोष है सब लोगों में, मुझे लगता है कि आप
थोड़ा सा अपने को दोषी समझते हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारे अंदर ये दोष है, वो दोष है, हम कैसे पार होंगे। न्यूनत्व की भावना बस निकाली कि हम बड़े पतित हैं और हम गिरे हुए हैं और फलाना ठिकाना, ये जो बातें दिमाग से बिल्कुल हटा के पहले ये कहें कि माँ, अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष हूँ। आत्मा निर्दोष होता है। बार बार कहें, मैं दोषी नहीं, मैं निर्दोष हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं निर्दोष हूँ। बार बार कहिए इस बात को पूरे आस्था के साथ और विश्वास के साथ कहिए। कुछ भी गलतियाँ करी होगी, अगर हमको वो ठीक नहीं करना आता तो हम फिर किस काम के। आप अपने पे दोष मत लगाइए, मेहरबानी से अपने पे दोष मत लगा। निर्दोष मैं आत्मा हूँ और मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि आपके पिता परमात्मा जो है वो क्षमा के सागर हैं। वो सारे आपके दोषों को पी सकते हैं। जहर जिन्होंने पी लिया उनके लिए क्या मुश्किल है कि आपके सारे दोष पी करके आपको शुद्ध कर दे। Just say, I am not guilty because I am the Spirit. Put your right hand on your heart. Mother, I am not guilty on the heart. I am not guilty because I am the Spirit. अब इसी हाथ को आप माथे पे रखें, उल्टा इस तरह से देखिए, ऐसे हथेली जो है उसको आप अपने कपाल पे रखें, हथेली। और ये कहें कि माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया, सबको क्षमा। तो परमात्मा ने आपको क्षमा कर दिया है तो आप भी सबको क्षमा कर दीजिए। सीधा हिसाब है कि अगर हमने किसी को क्षमा करेंगे तो परमात्मा कैसे हमको क्षमा करें। उलट के नहीं रखिए, हथेली को रखें, हाथ पूरा हथेली पे हाथ जो है खोल के नहीं, अंगूठा सटा के, अंगूठे को सटा के कहे कि माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। बार बार कहते हैं। देखिए कितना आराम लगेगा, बहुत आराम। क्षमा करने से बहुत आराम लगेगा। अब यही हाथ आप सर के ऊपर, ये हथेली को अपने तालू पे लगाइए, तालू को, हथेली को, उंगलियां खोल के हथेली को लगाइए और घड़ी के कांटे जैसे घुमाइए। आंख को बंद रखिएगा। अब उंगलियां जो है तालू पे रखिए, उंगलियों को तालू पे रखिए। एक हाथ मेरी ओर रहने देना चाहिए और उसको घुमाएं तालू को। Move your fontanelle bone area with your fingers strongly in the clockwise manner. घुमाएं। अपने आप से आप अपने को ठीक कर रहे हैं। आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने को ठीक कर रहे हैं। ऊपर से सामने से पीछे की ओर घुमाते जाइए। ये सारे चक्र हैं, सातों चक्र इस जगह में। माथे से शुरू करें, कपाल से ऊपर में जहाँ मांग होती है बीचों बीच, वहाँ पे घुमाते जाइए।
पीछे तक। अब उसको ऊपर ले आए, घुमाते जाए। यहाँ सारे चक्र, सातों चक्रों का पीठ है। जहाँ जहाँ आपको कुछ सूजन सी लगे या जहाँ बहुत हाथ में कड़क सा लगे, उस जगह आप उसको घुमाएं। देखिए अपने हाथ से ये आपको लगेगा। अब दूसरा हाथ सर के ऊपर रखे, ऐसे ऊपर ऊंचा, दूसरा हाथ, एक हाथ हमारी ओर। इस हाथ को जरा फूंक ले, बहुत गर्म हो गया। अब ये हाथ मेरी ओर करें और अब देखिए कि सर में से ठंडक आ रही कि नहीं। हाँ, अब देखिए ठंडक आ रही हाथ में या सर में। अपनी कुंडली को कैसे उठाना चाहिए मैं आपको बताऊंगी और उससे देखिए आपको शायद महसूस हो जाए। अपना जो ये हाथ है जिसे मैंने आपको कहा इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, लेकिन इस इच्छा को दृढ़ करके और सामने ऐसे रख ले जैसे हम बैठे हैं। इस तरह से सब लोग अपने सामने इस लेफ्ट हैंड को रखें, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड को इस तरह से घुमाएं जैसे ऊपर सामने नीचे पीछे इस तरह से घूमता हुआ राइट हैंड आप घुमाएं, सीधे से पूर्ण चित्त दे करके घुमाएं। देखिए अपने आप कुंडलिनी आप उठा सक रहे हैं। अब इसे बिल्कुल सर के ऊपर ले जाएं और हाथ को ऊपर करके और खूब जोर से उसको घुमाएं और एक गांठ दें। पहली गांठ घुमाने का ढंग भी इसी तरह से होना चाहिए। फिर से दूसरी बार, 3 शक्तियों की वजह से 3 बार करते हैं इसे। आप देखिए बराबर उल्टा ना घुमाना। अब फिर ऊपर ले जा करके जोर की गांठ, खूब जोर की गांठ, खूब जोर की गांठ और ऐसे। अब तीसरी मर्तबा 3 गांठ देनी होती है और हाथ ऊपर ही रखना है तीनों गांठों। फिर से चलिए, फिर से चढ़ाइए ऊपर। ये सुरती चढ़ा रहे हैं, देखिए चढ़ाइए ऊपर। अब इसको सर पे ले जा करके खूब अच्छे से 1 2 और 3। अब अपने हाथ ऐसे करें। अब दोनों हाथ ऊपर करके मन में पूछे कि क्या ये ब्रह्म शक्ति है। मन में पूछे, पूर्ण मन से आंख बंद कर, क्या ये ब्रह्म शक्ति है माँ?
देखिए हाथ में ठंडक आ रही है, कुछ हो रहा है अंदर, चला उतर रही कोई चीज, शक्ति। अब ऐसे हाथ करें, अब निर्विचार होकर आंख बंद करें, ध्यान में जाए। एक ही दिन यहाँ मेरा प्रवचन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक सेंटर है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर किताबें भी हैं जो आप ले सकते हैं। लेकिन किताब के पढ़ने से भी फिर से आप दिमागी जमा खर्च न करना। पहले सहयोग में जान लेना चाहिए कि दिमाग से नहीं सोचा जाता है, हाथ से काम किया जाता है। सारी शक्ति हाथों पे खेली जाती है, इसलिए आप लोग उस पर दिमाग न लगाएं, इस पे सोच विचार से नहीं होगा। ये सारा काम हाथ से करना पड़ता है। आगे किस तरह से जाना है और आगे कैसे बढ़ना है, ये जो कुछ भी पाया है इसको कैसे स्थापित करना है, उसके लिए आप सब भूल करके कि आप कौन आदमी है, क्या है। एक हमारा जो भी सेंटर अभी छोटा सा बना है, क्योंकि हम लोग रुपया पैसा नहीं लेते, वहाँ आप जाइए और पूरे इसमें स्थापित होकर के पाइए। बहुत ज़रूरी है, अत्यावश्यक। ये अगर नहीं हुआ तो न जाने थोड़े दिन में क्या क्या उत्पात इंसान के अंदर ही से हो सकता। इसलिए आप कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, माँ स्वरूप हूँ, अपने और ध्यान दें, अपने प्रति प्रेम करें और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें समय। फिर से मैं आप ये सारे संचालकों को, यहाँ के मंदिर के अत्यंत उनके उपकारों को याद करके अनेक अनेक धन्यवाद। और उन्होंने ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म किया है कि इतने सारे लोगों को आत्मज्ञान मिलने का एक बड़ा अच्छा सुअवसर दिया, और आप लोग भी इसका पूरा लाभ उठाएं, पूरा लाभ उठाएं। क्या बेटा, वो सेंटर की जगह अब आप लोग लिख लें और पूरा इसका लाभ उठाएं। इतना नहीं होता, इतना नहीं सच्चे। ये न्यू राजेंद्र नगर एरिया में हमारा सेंटर मिस्टर जी प्रसाद इनके घर में है। उनका एड्रेस है E209 ई ब्लॉक, हाउस नंबर 209। मिस्टर प्रसाद उनका नाम है। सहयोग में पहले आप लोग अपने सेंटर में थोड़ा बहुत सहयोग जब सीख लेते हैं, तब आप मेन सेंटर में चले जाते हैं। पहले आपको सिर्फ निर्विचारिता स्थापित करनी होती है, फिर निर्विकल्पता आपको स्थापन करनी पड़ती है, फिर आप मेन सेंटर में भी जा सकते हैं, लेकिन पहली शुरुआत हो जानी